नमस्कार मित्रों, मैं राकेश धाकड़ एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके बीच में एक नया टॉपिक लाया हूँ, पशुपालन से रिलेटिव है। और वो जो है पशुओं का वैज्ञानिक नाम या जंतुओं का वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम हर सब्जेक्ट में किसी का भी, जैसे कि पशुओं की हम बात करते हैं, हर पशु का वैज्ञानिक नाम बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और डायरेक्टली नाम ना देकर वो वैज्ञानिक नाम से उस पशु को पूछ लेता है। जैसे कि अगर बात की जाए कि भैया भैंस, अब भैंस का गर्भावस्था काल होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन है भैंस का गर्भावस्था काल होता है। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि भैंस का गर्भावस्था काल होता है, लेकिन अगर उसमें भैंस ना बोलते हुए अगर भैंस का जो नाम है वैज्ञानिक नाम बोबेलस बोबेलिस का गर्भावस्था काल होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, तो फिर समझ में नहीं आएगा। मतलब याद होते हुए अपने पता है कि भैंस का गर्भावस्था काल जो होता है वो 3 से 10 दिन के लगभग होता है, लेकिन याद होते हुए भी अपन उसको गलत करके आएंगे क्योंकि उसका वैज्ञानिक नाम हमने को याद नहीं होता। इसलिए तो ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पशुपालन में कुछ पशु है पालतू पशु, तो इनके नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि कोई सा भी वैज्ञानिक नाम हुआ या वानस्पतिक नाम हुआ, वो दो अलग अलग वंश और प्रजाति से मिलकर बनता है। वंश यानी जीनस, प्रजाति यानी स्पेसीज। जैसे हम बात करते हैं, जैसे बास इंडिकस लिखा हुआ है। अब इसमें बास इंडिकस लिखा हुआ है तो कुछ बच्चों को ये भी पूछा जाता है कि इसमें बास क्या है और इंडिकस क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पहला वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वंश, और सेकेंड क्या कहलाता है, प्रजाति। वंश को हम बोलते हैं जीनस, क्या बोलते हैं, जीनस। सेकेंड प्रजाति को बोलते हैं स्पीशीज। ठीक है। तो वंश और प्रजाति दोनों से मिलकर किसी का भी वैज्ञानिक नाम बनता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम इम्पोर्टेंट नाम मैंने देने की कोशिश करी है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 नाम दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे इसका आपको याद होंगे। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप इसको अगर 2 या 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको आसानी से ही याद हो जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की यही समस्या होती है कि वो सब कुछ याद कर लेता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम जहाँ आ जाता है वहाँ उसको कठिन लगता है और वो उसे याद नहीं कर पाता है। भैया हम देखते हैं कि सबसे कठिन जो लगता है वो वैज्ञानिक नाम ही लगता है। ठीक है। हम उसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है। सबसे पहले लिखा गया है देसी गाय। देसी गाय का नाम जो था बास इंडिकस। अब देसी गाय और विदेशी गाय में भी आपको अंतर पता होना चाहिए। देसी गाय जिसके ऊपर कुबड़ होती है उसे क्या कहते हैं हम, देसी गाय। जैसे कि साहिवाल, देवनी, गिर है ना, ये सभी क्या है, देसी गाय है। तो अपने HF है, करंट स्विट्जरलैंड फ्राई है, जर्सी है, ये सब क्या है, विदेशी गाय है। तो देसी गाय का जो नाम है जिसमें कुबड़ होती है उसका क्या, बास इंडिकस। अब देखो दोनों का जो वंश है वो समान है, लेकिन सिर्फ प्रजाति चेंज है। जैसे कि देसी गाय का बास इंडिकस है तो विदेशी गाय का क्या है, बास टारस है। सिर्फ चेंज का हुआ, इंडिकस की जगह क्या आ गया, टारस। ठीक है। और यहाँ पर क्या, इंडिकस। तो अब आपको याद हो जाएगा देसी गाय का बास इंडिकस और विदेशी गाय का बास टारस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैंस। अब भैंस का नाम जो है वो है बोबेलस, बोबेलिस। तो देखो, अब देखो बोबेलस और यहाँ पर लिस, यहाँ पर लस और लिस, बोबेलस बोबेलिस। याद हो जाएगा क्योंकि वर्ड सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या लग गया, ई की मात्रा में। तो बोबेलस बोबेलिस किसका नाम हो गया, भैंस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोबेलस बोबेलिस, बोबेलस बोबेलिस। उसी प्रकार बकरी, गोट, तो इसका है केपरा और हिरकस। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि केपरा हिरकस में प्रजाति क्या है, तो हिरकस प्रजाति है और केपरा क्या है, इसका वंश है। केपरा हिरकस का पूछ ले, बकरी का वंश क्या है, तो बहुत सारे जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया बकरी का जीनस क्या है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या पूछ ले, बहुत कठिन पूछ ले, जबकि वो बहुत सरल है। वंश पूछ ले, कुछ नहीं है, जो पहला नाम होता है वंश, दूसरी सेकेंड प्रजाति। बकरी का क्या है, केपरा हिरकस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है भेड़। भेड़ जो है इसका क्या नाम है, ओविस एरिस। क्या नाम है, ओविस एरिस। ओविस से क्या हो गया, इसका वंश हो गया, ये इसकी प्रजाति होगी। तो भेड़ का क्या होगा, ओविस एरिस। ओविस एरिस का पूरा नाम है। ठीक है। इनका वर्णन बाद में करें क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग टॉपिक पे एक एक का बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम एक एक को बाद में डिक्लेयर करेंगे। सिर्फ अभी हम मेन जो इसका जो वैज्ञानिक नाम है
इसको याद करने की कोशिश करते हैं और आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे आसानी से ये नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुअर। अब देखो सुअर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जंगली सुअर और एक होता है पालतू सुअर, है ना। जंगली सुअर जो जंगल में रहता है और पालतू जिसे हम मांस उत्पादन के लिए पालते हैं। ठीक है, तो सुअर का जो नाम है सुस डोमेस्टिकस। देखो डोमेस्टिक है ना, होता है घरेलू, जैसे अपन बोलते हैं हाउस फ्लाई, जो डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक मैंने होता है घरेलू। तो सुस डोमेस्टिकस क्या है इसका मतलब घरेलू। अगर यहीं पर सुस स्क्रोफा आ जाता है, सुस स्क्रोफा, तो सुस स्क्रोफा किसका हो जाता है, जंगली सुअर का। लेकिन अपने को वो अपने कोर्स में नहीं है, अपने को याद रखना है सुस डोमेस्टिकस। सुस डोमेस्टिकस किसका नाम है, सुअर का, टीक का। फिर उसका होता था घोड़ा, तो घोड़े का है इक्वस केबेलस। देखो यहाँ पर घोड़े और गधे दोनों का वंश सेम है, दोनों, इसका भी इक्वस है, इसका भी इक्वस है। सिर्फ यहाँ पर घोड़े में क्या है, केबेलस है, और गधे में क्या है, एनस है। तो अपने को याद रखना है कि घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम है इक्वस केबेलस, केबेलस, और इसका है इक्वस एनस, क्या है, एनस, गधे का। ठीक है, मनुष्य का आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये याद होता है। मनुष्य का है होमो सेपियंस। अब अपने को भी पता होना चाहिए, होमो हमारे इसमें वंश है और सेपियंस इसमें क्या है, प्रजाति है। फिर आखिरी है ऊंट। ऊंट का क्या है, केमेलस बैक्टीनस, केमेलस बैक्टीनस। इस प्रकार ये वैज्ञानिक नाम जो इम्पोर्टेंट थे आज के इस टॉपिक में हमने पूरे करे। मैं थोड़ा सा इन पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से ये पता रहे।